हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सैमसंग के सेट के अंदर कुछ सेट ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं, कैसी कैसी तरीके की ब्लिंकिंग हमारे को देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मेरे पास जो ये सेट है सैमसंग कंपनी का है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड जो है वो अलग है और पावर सप्लाई अलग है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो पैनल है वो फुल एचडी पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है पावर लगाने पर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो इसकी स्टैंड बाई लाइट होती है वो कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पे आप ब्लिंकिंग देख सकते हैं, किस तरीके की ब्लिंकिंग हमारे को मिल रही है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे को किसी भी सेट के अंदर अगर इस तरीके की दिक्कत आती है, ब्लिंकिंग की दिक्कत आती है, तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेज मदरबोर्ड के चेक करने होते हैं। उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन मिलती है प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाया है और अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि कई सारे रेगुलेटर लगे होते हैं, बक कन्वर्टर लगे होते हैं, एलडीओ लगा होता है। तो इनमें से अगर किसी की भी वोल्टेज अगर एबनॉर्मल होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारी वोल्टेज है वो क्या क्या वोल्टेज हमारी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो रीस्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कुछ टाइम में ये रीस्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये रीस्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो बोर्ड है हमारा वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में है। तो देखिए क्या है, इसको हमारे को काफ़ी बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि ये रीस्टार्ट क्यों हो रहा है, क्या कंडीशन इसकी है इस तरीके की। तो अभी क्या है, और वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, हो सकता है कि कोई वोल्टेज अगर इसकी एबनॉर्मल होगी तब भी इस तरह की दिक्कत मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी 1.2 वोल्ट की सप्लाई है जो कि ओके परफेक्ट बन रही है, यानी कि ये बक कन्वर्टर से बनती है 1.2 जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर के लिए बनती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि बक कन्वर्टर है, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बनाने का काम कर रहा है। और ये भी देख सकते हैं जैसे ही हमारा मदरबोर्ड रीस्टार्ट होता है तो सभी वोल्टेज जो है रीस्टार्ट होती है, यानी कि आगे जाती हैं। तो आगे अगर हम चेक करते हैं, और भी रेगुलेटर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक एलडीओ लगा हुआ है 1117। तो अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या कंडीशन मिली है, यहाँ पे जो है इसकी इनपुट वोल्टेज ही नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि जब तक इसको इनपुट नहीं मिलेगा तब तक ये आउटपुट नहीं निकालेगा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वोल्टेज आई तो ये हमारी 1.5 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा है, और उसके बाद ये वोल्टेज चली गई, अभी ये फिर आ गई। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ जो इसकी 1.5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये इनपुट 3.3 वोल्ट ले रहा है और ये आउटपुट 1.5 निकाल रहा है, जो कि हमारी रैम के लिए वोल्टेज होती है। यहाँ पे इसके अंदर 3 रैम लगी हुई है जो कि इस रेगुलेटर से तीनों रैम को वोल्टेज मिल रहा है। कुछ एलडीओ देख सकते हैं यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो इनको भी अगर हम चेक करते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी 5 वोल्ट इनपुट कर रहा है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो ये हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं कि वोल्टेज तो सभी ओके हैं। उसके बाद कुछ रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक रेगुलेटर जो कि हमारी eMMC IC को वोल्टेज देने का काम कर रहा है। तो इसकी भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इसकी इनपुट है, और अगर हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारे को 2.4 वोल्ट के राउंड हमारे को यहाँ पे आउटपुट निकाल रहा है। तो यानी कि क्या है कि जो मदरबोर्ड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो तो ऑलमोस्ट ओके है। अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हमारे को और भी चीज़ें चेक करनी होती है कि हमारे को ये देखना है कि बोर्ड के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग होगी तब भी इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल सकती है।
तो अभी हम पावर निकाल के जो है देखते हैं कि कोई पीएफ वगैरह अगर हमारा शॉर्ट निकलता है तब भी इस तरह की कंडीशन अगर मिलेगी तो हमारे को पीएफ को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आईसी इसके अंदर लगी हुई हैं। तो सभी आईसी के पास में हमारे को अलग अलग जो पीएफ लगे हुए हैं सभी को चेक करना होगा कि कोई पीएफ शॉर्ट तो नहीं है या कोई पीएफ जो होता है लीकेज तो नहीं है। कई बार लीकेज कंडीशन में आते हैं तब भी इस तरह की कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई शॉर्टिंग जो है नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी ऑडियो आईसी लगी हुई है। यहाँ पे ऑडियो आईसी के आसपास में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख सकते हैं, ओके है ये बिल्कुल। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो ये तो रेगुलेटर है, ये तो काम कर ही रहा है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होती तो हमारा रेगुलेटर काम नहीं करता। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है शॉर्टिंग जो है हमारी कहीं पर भी हमारे को नहीं मिल रही है। तो देखिए अभी हमारे को अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर से दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर ये हमारा सैमसंग का सेट है तो इसके अंदर देखिए क्या होगा कि जो 12-13 वोल्ट की जो भी सप्लाई हमारी निकलती है और हमारे मदरबोर्ड को पूरी सप्लाइयाँ देने का काम करता है, सभी रेगुलेटर काम करते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि एक हमारा जो हमारा पावर ऑन सिग्नल होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी पावर सप्लाई पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है पावर ऑन। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पावर ऑन का सिग्नल जब तक हमारा पावर ऑन वोल्टेज पावर सप्लाई को नहीं मिलेगी तब तक हमारी पावर सप्लाई जो है पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो सेट है वो इस तरह की कंडीशन में रहेगा। तो अब देखिए होता क्या है कि इसको अगर हम पावर देते हैं तो पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं दोबारा से डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ से जो सप्लाई है वो इस कनेक्टर से, यानी कि ये पावर सप्लाई के कनेक्टर से मदरबोर्ड के कनेक्टर पे वोल्टेज आ रही है। और यहाँ से वोल्टेज आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। और इस मॉसफेट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे मॉसफेट के गेट पे हमारे को मॉसफेट के सोर्स पे हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। मॉसफेट का अगर हम गेट चेक करते हैं तो मॉसफेट का गेट जो है वो थोड़ा सा लो है, ज़्यादा लो नहीं है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे को इसके ड्रेन पे आउटपुट अगर हम वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट हो रही है, जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी कंप्लीट 3.3 वोल्ट रहनी चाहिए, तभी हमारा ये जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारे सीधे पावर ऑन वाली पिन पे जा रही है और पावर ऑन का काम हमारा पावर सप्लाई करने का स्टार्ट करने का काम कर रही है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इस मॉसफेट को चेंज करके ट्राई करेंगे कि मॉसफेट जो होता है हमारा, ये जो मॉसफेट है ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है, क्योंकि इसके सोर्स से जो है सप्लाई इनपुट हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ और रिप्लेस करने के बाद हम इसको ट्राई करेंगे क्या कंडीशन इसकी बनेगी। आप ये देख सकते हैं मैंने इस मॉसफेट को क्या है रिप्लेस कर दिया है। तो ये मॉसफेट मैंने निकाल दिया है, ख़राब कंडीशन में है। तो अभी अगर हम सप्लाई दे के चेक करते हैं तो मॉसफेट के जो है सोर्स पे मेरे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है कंप्लीट मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसका गेट चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, इसके गेट पे हमारे को जो है 6 to 3 वोल्ट मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका जो गेट है वो लो है। और अगर मैं इसको आउटपुट पे चेक करता हूँ तो ड्रेन पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई कंप्लीट इसकी बन गई है। तो इसको रिपेयर करने के दो ऑप्शन थे यहाँ पे। अगर हम जंपर भी लगा सकते थे, लेकिन ओरिजिनल रिपेयर करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पे जो है इसका मॉसफेट ख़राब कंडीशन में था, पी चैनल मॉसफेट था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो सेट है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी ये सेट हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको टीवी रिपेयर करने में, LCD LED टीवी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, रिपेयर करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।